अभी क्या टाइम हो रहा है और अभी हो रहा है रात के 3 बजने में 5 मिनट। और हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सहरी करने। आज अरफा का दिन है और आज के दिन की रोज़े की फजीलत बहुत 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 ज़्यादा। और ये देखें, ये भी उठी हुई है हमारे साथ। अब ये सो गई जो ना, जैनब भी सो के उठी है। जैनब सो रही थी और थोड़ा सा मैं भी सो गई थी। तो खैर जी, हम जो है ना पूरी फैमिली माशाल्लाह से रोज़ा रख रहे थे, बच्चे भी, मैं भी। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं और आज बस ये है कि कल चांद रात होगी। मतलब चांद रात क्या है, इसका चांद तो पहले दिख जाता है बकरा ईद का। लेकिन वो जो हमारे हिसाब से जो हम कहते हैं कि हाँ कल वो है और परसों ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो खैर अभी हम लोग चलते हैं सहरी करने। रात को मैंने सालन बनाया था, मैंने रात को बनाया था अचार गोश्त, तो वो तो ख़त्म हो गया। तो बस अभी ये कि हस्बैंड कहने लगे कि बाहर ही चलते हैं क्योंकि सभी की माशाल्लाह से रोज़े हैं, तो सभी जो है सहरी बाहर करेंगे। ज़ैनब भी करेगी सहरी, ज़ैनब भी करेगी। इचे चलो जी, चलो जी आ जाओ। इसको लगेगा अच्छा, ऐसी रौनक हो रही है, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम रात के 3 बजे निकल रहे हैं। मतलब अभी भी देखें रौनक कितनी है, मतलब जानवर वगैरह आए हुए हैं ना लोगों के। रौनक जानवरों से। हाँ भाई, ये इसको पकड़ेंगे, गिर जाएगी। जानवर है कहाँ? आ जाओ मेरी पत्नी। चलो जी, चलो जी। तो ज़्यादातर लोग जो है ना रात के टाइम पर ही जो है ना अपने जानवरों को इस तरह से वॉक के लिए लेके निकलते हैं। और ज़्यादातर जो है ना गायें देखने में आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि इस साल गायें ज़्यादातर लोगों ने ली हैं। बकरे भी दिख रहे थे लेकिन बकरे कम थे और गायें ज़्यादा दिख रही हैं। लग रहा है कि रात के 3 बज रहे हैं। आज काफ़ी लोग रोज़े रखेंगे, वैसे बहुत लोग रोज़े रख रहे होंगे। लेके निकले हैं लोग भाई। आज कैट वॉक की रात है। मतलब परसों तो उनको ज़िबा हो ही जाना है। कल का दिन है और भी है, कल का दिन है ना, बस कल का आखिरी रात है कल की। देखो ये देखो, एक और गाय जा रही है। गाय दिख रही है ज़्यादातर। गाय के साथ 6 बंदे और जब ये पिदकती है ना तो 6 या 600 लोग। सोच रही होगी मुझे इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है। सोचती तो होगी। हाँ सोचती तो होगी जी। कैसी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। बकरे यहाँ पे बकरा वो है। टाइम दिखा के निकली हूँ मैं अभी, क्या टाइम हो रहा है। मतलब हम ही नहीं निकले हुए, पूरी खलकत निकली हुई है। हम तो फिर भी पूरा हैदराबादी वाकई निकले हुए हैं। कितने रक्शे आए हुए हैं। ये रक्शे किस चीज़ के लिए खड़े हैं? मतलब बुकिंग करवा के भरो बकरे और चलो जी। मैंने बोल रहे थे लेकिन नहीं मिले। क्या करें, इतना रश लगा हुआ उसी में, ये मुश्किल से निकाल। जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना सहरी करने के लिए, तो यहाँ हमारी सोच से ज़्यादा रश था और वेटर ने पहली ही बारी में कह दिया कि बस ये जितना ऑर्डर लग गया इतना लग गया, क्योंकि पराठे ऑलरेडी इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो खैर हमें सिर्फ इसी में ही जो है ना मैनेज करना था। जो आ गया था, अल्लाह का शुक्र है कि ये भी बहुत था। तो खैर होता है ना ऐसा कि दिल चाहने लग जाता है कि चलो जी चाय के साथ और थोड़ा सा पराठा वगैरह खा लें। ये देखिए जी, 250 के 2 मैंने 2 ले लिए। यहाँ पे हम सहरी करने में लगे हुए हैं। 2 ले लिए मैंने। और वो देखो हमारी बेटियाँ कहाँ बैठी है, कहाँ जगह बनाई है उसने। किस किस बच्चा था मुझे याद पड़ता है कि हम भी बचपन में ना डिग्गी में जाके बैठते थे पीछे जैसे। नहीं लिया। और ऐसे कौन कौन अपने बचपन में बैठा है पीछे जाके? क्या खा रहे हो तुम लोग? अंडा पराठा खाते हुए? लोकल शवारमा खा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। ज़ैनब को दो पराठा, वो पीछे बैठी हुई है। अच्छा कौन कौन ऐसे जो ना पीछे डिग्गी में बैठ के, किन किन लोग ऐसे बचपन जो ना गुजरा। हम तो बड़ा बैठे हैं डिग्गी में। मैं अब नीचे आने की अभी बहुत देर से बैठी हुई थी, इसको पता चल गया वीडियो बन रही है। सहरी करने आए हो? सहरी के लिए पराठा। अच्छा देखो, सहरी के लिए पराठा लेने आया हुआ। सब क्या है भाई हमारा? क्या है? बिलाल। बच्चों बनाओगे तुम भी? क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? नहीं तुम्हें हो? अच्छा तो छोटा लग रहे हो, वैसे छोटा लग रहा है। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। अच्छा अच्छा, सही से। चलो बेटा, बहुत खुशी हुई। अम्मी को सलाम देना। ठीक है, हाथ मिला लो। और भागा भागा आया मिलने के लिए। सहरी का पराठा। अच्छा, सर्दियों के फलों की एक अलग रौनक होती है और गर्मियों के फलों की भी बात अलग ही होती है, क्योंकि इसमें जामुन,
सबसे ज़्यादा जो है जो मन पसंदीदा होते हैं आम और खुबानी और आलू बुखारे, ये सब आ रहे होते हैं। तो मुझे तो खैर आलू बुखारे और खुबानियों का दोनों का जो जोड़ है ना वो साथ भी अच्छा लगता है। मतलब अगर मेरे घर में सिर्फ खुबानियाँ आती हैं ना मुझे वो अधूरी अधूरी लगती हैं, फिर अगर अगर अलग से सिर्फ आलू बुखारे आते हैं तो वो भी जो है ना अधूरे अधूरे लगते हैं। और पीछे आप लोगों को जो है ना ज़ैनब की आवाज़ें आ रही हैं कि मेरे साथ ही बैठी हुई है ना अभी। तो खैर ये ऐसी अब जो है ना चीखने लगी है। बेटा 2 मिनट। तो खैर मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे अधूरे लगते हैं ना अगर दोनों एक साथ नहीं आते, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही मंगवाती हूँ। और आड़ू भी बहुत बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल ना। तो ये सारी चीज़ें ही जो हैं बस मंगवाती तो मैं बहुत शौक़ से हूँ, लेकिन जो है ना बस ये होता है कि खाने में थोड़ी सी चोर हूँ मैं। बस ये वाली है कि कोई अगर कह दे मुझे और कोई आगे ला के रख देना तो तब मैं खा लेती हूँ, वरना ख़ुद से जो है निकाल के मुझे ये नहीं होता कि मैं फ्रिज से निकालूँ एहतमाम करूँ। हाँ ये होता है कि फल जो है ना ठेले पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो ये वाली चीज़ है। खैर जी अभी मैं लग गई थी अफ्तारी बनाने में, और अफ्तारी में जो है हमेशा की तरह ही पकौड़े जो है वो हमेशा होते हैं। मतलब पकोड़े जो है ना वो कंपलसरी हैं, कुछ बने ना बने। तो आज ये हो रहा था कि बच्चे मना कर रहे थे पकोड़ों का, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि नहीं पकोड़े बनाओ, क्योंकि रमज़ान में जो ना अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया तो तब थोड़ा दिल भी चाह रहा था। तो खैर मैंने यहाँ पे आलू और प्याज वाले पकोड़े बनाए, साथ में जो ना हरी मिर्च के पकोड़े बना रही थी। आज जो था ना मैंने हरी मिर्च के अंदर मैंने एक दिन पहले अचार गोश्त बनाया था, तो अचार गोश्त का जो मसाला था ना वो मैंने इसमें भर दिया था। तो इतनी अच्छी अचारी हरी मिर्च बनी थी। तो मुझे ये अच्छा लगा कि अचार गोश्त का मसाला का टाइम कम है आपके पास ना, तो आराम से आप इसी तरीके से लेमन के अंदर जो है लेमन जूस में अचार गोश्त के मसाले को आपने किया और भर दिया, तो बहुत अच्छी बनी थी। और मैं जो है ना डबल कोट में ही तलती हूँ मिर्चों को भी और पकौड़ों को भी, तो दोनों चीज़ों को ही मैंने जो ना डबल फ्राई किया था। इससे जो ना मिर्ची पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। खैर जो लोग मुझे बहुत पहले से जो मेरे व्यूवर्स जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं डबल कोट में ही करके जो है ना पकोड़े और मिर्चों को बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस अफ्तारी का दस्तरख़्वान लग चुका था। अल्लाह पाक बस हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल करे। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आज का रोज़ा गुजरा, और माशाल्लाह सबका था, बच्चों का भी रोज़ा था, तो है ना ये आसानी हो गई थी। सिर्फ ज़ैनब का ही नहीं था, तो बस ज़ैनब का ही थोड़ा बहुत जो काम था वही बस करना पड़ा था। बाकी तो जो है कि सबके रोज़े होते हैं तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है। शादी से पहले तो खैर मैं ये पूरे 10 दिन के रोज़े रखती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, और लाजिम आती है, अब जिम्मेदारियाँ अलग हैं। शादी से पहले तो कोई काम वाम होते नहीं थे, सब कुछ अम्मी देख रही होती थी, तो पता ही नहीं लगता था। और ये बात हकीकत है कि शादी से पहले जो मज़े होते हैं, जो मौजें होती हैं ना, वो शादी के बाद नहीं होती। जो जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं कि बस फिर आपकी इबादतें भी बस भागते दौड़ते होती हैं। लेकिन ये है कि कहते हैं कि जो औरत अपने घर को, अपने बच्चों को संभालती है, पालती है, ये भी उसकी इबादत में शुमार होता है। अच्छा यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को नैना अंडर आई बाम, और बहुत सी जो है ना ख़वातीन बहुत परेशान हैं अपनी आँखों के हलकों को लेके कि बहुत अजीब से लगते हैं और अच्छे नहीं लग रहे होते चेहरे पे, जो है आपके बदनुमा से लगते हैं कि आंखों के नीचे काफ़ी काले काले हल्के हो रहे हों। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को चलते लोगों को नैना अंडर आई बाम दिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल जेली फॉर्म में, और आप इसको जो अप्लाई करते हैं ना तो बिल्कुल ये महसूस नहीं होता। इसको आप लगा के बाहर भी जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप रात को जो ना सोने से पहले इसको लगाएं और सुबह अपना फेस वॉश कर लें। तो कुछ ही दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी आँखों के नीचे सियाह हल्के ख़त्म हो जाएंगे और आँखें आपकी जो है बिल्कुल उजली उजली और फ्रेश नज़र आएंगी। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नैना अंडर आई बाम के साथ मेरा स्पेशल कोड अगर आप लगाएंगे 10 गुड़िया तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो छोटी सी डिबिया के साथ ही है, आप इसको आराम से अपने बैग में, अपने पर्स में भी डाल के रख सकते हैं, काफ़ी हैंडी सा है। तो अफ्तारी करने के बाद जो ना चाय शाय पी, और उसके बाद मैं आई थी ज़ैनब के सैंडल्स लेने के लिए। वैसे तो मुझे पहले लेने थे, लेकिन रोज़ ही जो है ना बस आजकल और वो कहते हैं ना कि बस कुछ भी कर लो आप, लेकिन चांद रात या चांद रात से एक दिन पहले जो है ना जाना जो है ना बस वो ज़रूरी हो जाता है। खैर मैंने यहाँ से जो ना ज़ैनब के सैंडल्स लिए, और जाती मुझे जो है ना पहला सैंडल जो पसंद आया मैंने वो बस टाइम ज़ाया किए बिना ले लिया, क्योंकि मुझे खुद इतनी थकावट हो रही थी। रोज़े के बाद आपको वैसे ही पता है कि अफ्तारी के बाद जो है ना अजीब ही बस एक सुस्ती सी हो जाती है। खैर ये था कि ज़ैनब का काम था तो बस मुझे आना ज़रूरी था, वरना अपने लिए तो मैंने ये था कि स्कार्फ भी लेना था, लेकिन फिर मैंने अपना कैंसिल किया। मैंने कहा बस जो रखे हुए हैं ना उनमें से कोई देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास स्कार्फ की कलेक्शन इतनी ज़्यादा है
कि कोई ना कोई मैच हो ही जाता है। जो था ना लोगों का बहुत ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि मीठी ईद से ज़्यादा जो है ना नहीं होता रश ईद उल अज़हा पे, क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादातर आपको मंडियों में और जानवरों के पास ज़्यादा रश दिखता है, और बाहर औरतों से ज़्यादा जो है ना मर्द ज़्यादा दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो बेचारे जानवरों को खिलाना पिलाना उनको टहल लगवाना। तो ये समझ लें कि इस ईद पे जो है ना, जैसे मीठी ईद पे हम ख़वातीन बिज़ी रहती हैं, तो इस ईद पे जो है ना ज़्यादातर बेचारे मर्द जो है ना वो आपको मसरूफ़ दिखेंगे, और उनका मसरूफ़ ऐसा होता है कि वो तो तैयार भी नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि आपको पता है ईद वाले दिन कसाईयों के साथ जो है ना जानवर को ज़िबा करवाना गोई बांटना, तो बड़ा ही जो है ना ये वाला हाल जो है ना मिलता है। खैर तो बस यहाँ से अभी हम लोग घर जाएंगे। खाना जो था हम लोगों ने बस पार्सल ही करवा लिया था, और वो जो है ना घर ले जाकर जो है हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि मुझे अभी सारी टेंशन हो रही थी, मुझे घर जाके सारे कपड़े प्रेस वगैरह करने। सबके कपड़े ना मैं एक दिन पहले ही प्रेस करती हूँ, मुझसे जो ना वो एक हफ्ते पहले प्रेस करके नहीं रखे जाते। कमेंट्स थी इंस्टा पे, मुझे तो डीएम्स आ रहे थे कि आप भी अपनी ईद के कपड़ों दिखा दें। भाई ईद के कपड़ों का ये था कि सिल्के तो आए हुए थे, लेकिन बस जो है ना वो ज़ैनब वीडियो बनाने नहीं देती है। अभी मैं अगर उसको यहाँ ले आऊँ ना सारे कपड़े, फिर वो मैं तो नहीं दिखा पाऊंगी, वो खुद ले लेके भागते हैं। खैर चलिए मैं दिखाती हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों को ना कि ये कपड़े क्या बन के आए हैं। अच्छा मेरे जो है ना सूट्स मैंने ऐसे जैसी कोई शॉपिंग नहीं करी है कि मैं खुद स्पेशल कोई गई हूँ शॉपिंग करने, ऐसा वैसा नहीं था। मेरे गिफ्ट्स आए हुए थे, और मेरे गिफ्ट्स ही हैं। एक सूट है मेरा जो सिर्फ मेरी एमपी कलेक्शन का, बाकी सारे मेरे गिफ्ट्स थे। मैं कहा पहले इनको जो है पार्ट लगाया जाए, इनको पहने, उसके बाद जो है ना, क्योंकि आपको पता है जब ज़ैनब होने वाली थी तो मैं कपड़े नहीं सिलवा रही थी, मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था सिलसिला कपड़े सिलवाने का। बस खुद मेरे जबले वगैरह होते थे तो उन्हीं को मैं रिपीट करती रहती थी। खैर चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला सूट दिखाती हूँ। ये सूट जो है ना मुझे ईश्वर आंटी ने भेजा था जब अम्मी जहलम गई थी ना, तो ये ईश्वर आंटी कनाडा से आई थी, उन्होंने मुझे भिजवाया था। अच्छा ये सूट जो है ना कनाडा आई थी लंदन, मुझे सही तरह याद नहीं है, मैं अम्मी से पूछ कर कंफर्म करूँगी। खैर ईश्वर आंटी ने भेजा था मुझे सूट, और ये सफ़ायर का सूट है, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, और कलर देखिए कितना प्यारे कलर है इसके, रैम्बो टाइप कलर है ना, बहुत प्यारे कलर है। मल्टी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। ये देखिए इसके पूरे पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए दामन पे भी और इसका नेक भी सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड है। इस तरह से देखें ये जो है ना, और इसका ट्राउज़र भी बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने ये स्टिच करवा लिया, ये सूट रखा हुआ था, मैं कहा यार ये कपड़े पर कब काम आएंगे। ये देखो, ये देखिए बंचेस लगे हुए हैं इसमें एम्ब्रॉयडरी के, बहुत बहुत खूबसूरत है, शेफोन दुपट्टे के साथ है। तो बस मैंने इसको पिको शिको करवा के एक ये सूट मैंने बनवाया। अब देखते हैं ईद के फर्स्ट डे पहनती हूँ, सेकंड डे पहनती हूँ, मैंने अगर बनवा के ना मैं रख लेती हूँ, मैं इसी में गर्मियों के भी बनवा लेती हूँ। अच्छा एक ये सूट मेरा खुद की एमपी कलेक्शन का है, और ये जो ना 10 आर्टिकल्स थे, इतनी जल्दी वही निकले थे, और ये बस लास्ट पीस बचा था तो मैंने अपने लिए रख लिया। मैं कहा भाई ये वाला मैं सिलवाऊंगी, ये मेरी खुद की जो है ना एमपी कलेक्शन का है। दिखाना करीब से। एक ये सूट था, ये रहा, एक ये सूट था, ये देखिए इस तरह से बन के आया। टेलर ने जो ना इस तरह का डिज़ाइन डाला है इस पे नीचे, ये खाड़ी का जो ना डिज़ाइन था। ये ऐसे डिज़ाइन जो ना मेरे 2-3 और भी सूट्स का जो ना था। खैर ये वाला सूट है मेरा, इसकी देखिए इसके स्लीव्स जो ना इस तरह से बनवाई हैं। मैंने जब पहन के देखा मैं ये कौन सी स्लीव्स बनवाई हैं, तो इसमें पता नहीं कट क्यों लगा दिया है। अब मुझे नमाज़ पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो ये कट लगा दिया है, पता नहीं वहीं क्यों लगा दिया है। खैर पहना था तो अच्छा लग रहा था, बुरा नहीं लग रहा था। नीचे बिल्कुल थोड़ा सा कट है, ज़्यादा नहीं है। तो ये है, और इसका दुपट्टा भी जो है ना लॉन का है, ये रहा दुपट्टा इसका। अच्छा ये वन प्रिंट पे है ना, ये वन प्रिंट पे। इसका ट्राउज़र भी सेम जो है ना ऐसे ही है, इसका ट्राउज़र भी जो है ना शर्ट जैसा है। ये वन प्रिंट पे आए थे ना ये आर्टिकल्स, आप लोगों को याद आया होगा ये कौन सी कलेक्शन है मेरी। तो ये इतनी जल्दी निकले थे, मैंने जो ना फिर इसमें ये लास्ट पीस मैंने खुद रख लिया था। दुपट्टा देखिए कितना प्यारा है, दुपट्टा भी इसका लॉन का है। और ये सूट जो ना मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट करा था, ये अलकरम का है। ये रहा, ये एक सूट रखा हुआ था, मैं देखा कितने नए नए कपड़े रखे हुए थे, तो मैं क्या नए जाके बाजार में लेती। तो ये मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट करा था। इसकी देखिए ऐसी फ्रोजी शलवार है, इसका भी शेफून दुपट्टा है, और शर्ट देखिए कितना नाइस कलर है, इतना प्यारा लगती है ना ये वाले कलर गर्मियों में, बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये भी टेलर ने इस तरह से किया। इसका नेक दिखाना, ये देखिए गला इसका ऐसे बना है, सिंपल सा ना। मैं गर्मियों के जो मेरे कपड़े होते हैं ना, मैं सच बताऊँ मैं बहुत डिजाइनिंग नहीं करवाती गर्मियों के कपड़ों में, क्योंकि गर्मियों के कपड़े होता है कि आपने 1-2 दफ़ा बाहर जाते हैं पहन लिए, फिर वो घर में ही काम आ रहे होते हैं पहनने में। तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें बेले शेले ये वो लगवा लो ना, फिर वो पहनने में वो फिर ग्लोन वाली बात नहीं रहती, उसमें फिर वो इतने कंफर्टेबल नहीं रहते। तो इसलिए मैं थोड़ा ईजी ही रखती हूँ कि बस डिज़ाइनिंग भी हो जाए और कपड़े जो है ना आपके ईजी टू वेयर भी रहें। तो बस इसमें सिंपल मैंने देखिए इस तरह से बटन्स लगवाएँ, ये टेलर ने खुद ही जो है ना करी है।
डिज़ाइनिंग इस तरह से, ये भी डिज़ाइन पूरा डाला है ये वाला। ये सूट था येलो में, इसका दुपट्टा मैंने आप लोगों को दिखा दिया, शफून है, ये देखें कितना खूबसूरत दुपट्टा है। तो ये कि ईद के पहला दूसरा तीसरा दिन देखिए। अच्छा ये सूट जो था ना, ये मुझे मोहतरा ने गिफ्ट करा था, ये चिकनकारी पे सूट है, ये फुल एम्ब्रॉयडरी, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है सूट। ये हो सकता है कि मैं ईद के फर्स्ट डे जब मम्मी के जाऊँ तब पहन लूँ, क्योंकि थोड़ा सा भरा हुआ सूट है ना। ये देखिए ये ब्लैक पे है, ये सूट मेरा रखा हुआ था तो मैंने कह लिया ना सबसे क्वालिटी है, फुल चिकनकारी का सूट है, फुल एम्ब्रॉयडरी है। फ्रंट देखें इसका पूरा भरा हुआ है, दामन पे भी इसके काम हुआ हुआ है, ये पूरी लेस वेस लगा के दर्जी ने और अच्छा कर दिया। ये इसको देखें यहाँ पे पूरी लेस वेस लगा दी है, ये पूरी लेस लग रही है, इसके स्लीव्स में भी सेम ऐसी लेस आई है। ये देखें कितना प्यारा सूट सिला है, बहुत प्यारा बन के आया है। इसके नेक पे भी पूरी जो ना वैसे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो ये सूट रखा हुआ था, इसका ट्राउज़र ये रहा, ट्राउज़र पे भी ऐसी डिज़ाइन डाला है टेलर ने ऐसा, और दुपट्टा भी इसका बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, फुल चिकनकारी पे दुपट्टा भी इसके पूरे बॉर्डर्स पे जो ना, ये देखें ये इसकी पूरे एम्ब्रॉयडरी चल रही है। ये रहा एक, ये रहा सूट। तो ये थे मेरे टोटल सूट जो मेरे ईद के जो थी ना, मेरी छोटी मोटी शॉपिंग जो थी वो ये थी। तो बस ये वजह थी कि मैं दिखा नहीं पा रही थी, रखे हुए थे, लेकिन बस जो है ना मैं बता रही हूँ कि अभी भी ज़ैनब की वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं मुझे। तो बस ये थी। खैर अभी जो है ना बस आज चांद रात, मतलब चांद रात बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, जो ईद से एक रात पहले वाली होती है, चांद तो खैर दिख जाता है 10 दिन पहले, लेकिन ये कि अभी बस मैं इस्त्री वगैरह कर रही हूँ। सुबह जो ना मैं सोच रही हूँ कि ये वाला सूट पहन लूँ, क्योंकि सुबह गोश वोश का सिलसिला ये वो, मगर नमाज तो पढ़नी होती है ना, ईद की भी शुक्राने की पढ़ते हैं। तो मैं कहा चलो ये वाला सूट पहन लूँगी नया, तो इजी टू वेयर है, क्योंकि इस ईद पे तो आप सोच ही नहीं सकते ज़्यादा तैयार होने वाला। मीठी ईद पे तो फिर भी सुबह ही होता है, चूड़ियाँ शूड़ियाँ ये वो पहन लेते, लेकिन इस ईद पे बड़ी सिंपल होती है। मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई इसी वजह से कि जो है ना काम बहुत होते हैं इस ईद पे। रात को फ्री होकर अम्मी की दावत होती है ना, तो फिर थोड़ा सा तैयार होने में फिर भी आ जाता है, तो तब मैं देख लूँगी, लेकिन सुबह तो ना ये वाला सूट पहन लूँगी। बच्चों की मैंने ये हैंग वेंग कर दी हैं, ये बात का मैंने कुर्ता निकाला है, जहांगीर का सामने रखा हुआ है, तो बस ये बच्चों के कपड़े मैं रेडी करती हूँ। और ज़ैनब की भी ना मैंने इस बार बहुत लाइट कपड़े लिए, मतलब मैंने मतलब इस ईद पे, मतलब मीठी ईद पे तो मैंने फिर भी उसको फ्रॉक जो है थोड़ी सी फैंसी बनाई थी, लेकिन ये अभी इस बकरीद पे गर्मी बहुत है ना, ईद पर इसलिए रो के हाथ बुरा कर दिया था ज़ैनब ने, इसलिए जो है फिर मैंने इसके शॉर्ट वगैरह ऐसे ही लिए हैं, ज़्यादा मैंने मेरे बस वो नहीं लिए। हाँ एक इसका बलोची सूट रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं दिखाती हूँ आपको। एक ये ना सूट मैंने बलोची ज़ैनब का लिया है, तो मैं कहा चले थोड़ी देर बना कर ना, इसकी टोपी भी है, मतलब अम्मी लेकर आई थी, इसका ना कलाशी वो जो कैप होता है ना उसका वो भी है, और ये सूट मुझे बहुत प्यार लगा था, मतलब थोड़ी देर बना कर ना इसका बस फोटो शूट कर देंगे, तो क्योंकि बच्चे बहुत देर तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि जब ज़ैनब को पहनाते हैं तो फिर ये क्या रिस्पॉन्स करती है। वैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा घबराएगी, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये वाला सूट पहना कर ना इंशाल्लाह मैं इसका फ़ोटो शूट करूँगी। बाकी तो मैंने एक बच्चा पार्टी से इसका ले लिया था, इजी टू वेयर है, ये बिल्कुल लाइट सा ना, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत लग रहा था बहुत, तो ये सूट ले लिया था मैंने इसका। मतलब मैंने इस तरह के ही लिए हैं इसके, बहुत ज़्यादा मैंने जो ना ऐसे नहीं लिए कि जो फिर इसको प्रॉब्लम करे। इस चीज़ पे ना ये है, ये तो बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत प्यार लग रहा था इसका, बिल्कुल लाइट लाइट से कपड़े ना मैंने, ताकि ये ईजी रहे, क्योंकि मैंने भुगत लिया वही इसको मीठी पे देख कर ना। एक ये मैंने ऐसी ईजी टू वेयर लिया था ये इस तरह से। हाँ और इस वाले सूट की मैचिंग के ना मैंने सैंडल्स भी लिए इसके, दिखा देती हूँ। ये इतने प्यारे इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैंने तो फिर ये वाले ले लिए थे। तो ये टोटल जो है ना बस हम दोनों माँ बेटियों की शॉपिंग हो गई, क्योंकि शॉपिंग ख़वातीन की शॉपिंग में ही मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो लड़कों की तो वही सिंपल सी देखे, सामने इबादत का कुर्ता टंगा हुआ है, पीछे जहांगीर का रखा है, वो भी ऐसे ही है। तो मैं लड़कों को क्या दिखाऊँ, लड़कों को सिंपल सादे सूदे से होते हैं, तो इसलिए मैंने बस अपना और अपनी बेटी की दिखा दी। तो खैर जी कल ईद मनाएं, गोश्त जो है उनमें गरीबों को ज़रूर याद रखें। ख़ासतौर पर मैं कहती हूँ कि जो गोश्त का जो होता है ना, उसमें आप कोशिश करेंगे जहाँ कुर्बानी नहीं होती उन तक पहुँच जाएंगे। जिनकी कुर्बानियाँ हुई हैं मुझे लगता है कि शायद आप उनको स्किप कर दें तो बेहतर है, क्योंकि उन लोगों का खुद होता है काफ़ी अच्छा खासा उन लोगों के पास होता है, तो भरे हुए को भरना मेरी समझ में नहीं आता। बेहतर ये कि जिनकी नहीं हुई है, जो इन चीज़ों से महरूम है, आप उनको खास तौर पे याद रखें। खैर जी आज का व्लॉग जो है ना मैं अभी यहीं पर ही वो करती हूँ, मैं कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके जी आज का वॉइस मैंने बहुत ही भागते दौड़ते किया है, क्योंकि इतने काम में मुझे पड़े हुए हैं। खैर आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।